औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और हम सब जानते हैं कि न्यूज़ आई है कि एमडी कैट का एग्ज़ाम एक बार फिर कंडक्ट किया जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को जो सीरियस थे और जो और आगे मेहनत करना चाह रहे थे, उन्हें अपनी खामियाबी पता चल चुकी है कि किन एरियाज़ में वो वीक हैं। तो एक सीरीज़ का आगाज़ किया हमने, जिसमें हम व्हाट्सएप पर आपसे टॉपिक्स ले रहे हैं एंड देन उन टॉपिक्स की हम एक्सप्लेनेशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। फिजिक्स की भी एक टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल्स की अपलोड की गई और इस वक्त हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पर। जो टॉपिक्स मुझे मिले उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मोल, एवोगाड्रोस नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हमने पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट का भी आगाज़ किया है, जिसमें पास पेपर्स के सवालात हम ऑनलाइन टेस्ट में पूछ रहे हैं। अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप 0333 2243 031 पे रब्ता कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नंबर ऑफ मोल के रिलेशन पर। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी अगर किसी चीज़ का 1 मोल आ रहा है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 और उसका वॉल्यूम होगा 22.4 डीएम क्यूब। ये फिक्स है। अब पेपर में आपको कैसे उलझाता है? पेपर में आपको कहता है 9 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना होगा, क्या ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल है? तो बहुत आसान कर देता हूँ आपके लिए कि आपको याद रखना है 1 मोल 6.02 एक्सपोनेंट 23 है और 22.4 डीएम क्यूब है। तो 2 मोल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मोल कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। एक्स मोल हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय द एक्स और x मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब ये x कुछ भी हो सकता है। आइए इस मामले में देखते हैं थोड़ी क्विक कैलकुलेशन के लिए। तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 होता है, 18 AMU। ये आपको 9 दिया हुआ है। आपने जब कैलकुलेट करना होता है मोल को तो मास इन ग्राम डिवाइड होता है मोलर मास से। तो मास इन ग्राम जब डिवाइड होगा मोलर मास से तो आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5 मोल हो गए तो 0.5 का मतलब होता है इन अदर टर्म्स में बेसिकली बेटा आप हाफ कर रहे हैं। यही वो आपके लेवल को चेक करना चाहता है कि आप कितना आसानी से चीज़ों को पिक करते हैं। अगर आप हाफ करने की बात कर रहे हैं तो मोल हाफ हो गए तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 3.01 एक्सपोनेंट 23 और ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, दैट वुड बी 11.2। अगर मैं कहता मेरे पास 4.5 ग्राम वाटर है तो बेसिकली 0.25 आंसर आता, क्योंकि जब आप 4.5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है 2 दफ़ा हाफ करना है। 1 का हाफ 0.5, फिर 0.5 का हाफ 0.25। तो ये 3 हो गया, 3 के बाद फिर ये आपके पास 1.5 हो जाता एक्सपोनेंट 23 और ये 5.6 हो जाता। तो देख रहे हैं कितनी आसान कैलकुलेशन हो रही है अगर आप इस रिलेशनशिप को याद रखें। ये भी हो सकता है कि आपको कहे 2 मोल्स हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ, वो कहे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, बताइए इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो ये हो जाएगा बेसिकली बेटा 4/2, तो आंसर आ गया 2 मोल। अब 6.02 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12.04 बन जाएगा एक्सपोनेंट 23। 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 44.8 बन जाएगा डीएम क्यूब। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके मोल कितने हैं। तो इन तीनों का रिलेशनशिप बनेगा आपस में और इस सब को आप उसके वॉल्यूम से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट ने कंसर्न रेज़ किया था स्टोइचियोमेट्री पर, उसका वीडियो लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर भी इस तरह वीडियो लेक्चर, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप पर आप राब्ता करके अपनी उन टॉपिक्स को रजिस्टर करवा लें, ताकि मैं उनकी वीडियो लेक्चर्स बनाकर आपके लिए शेयर कर दूँ। बहुत ख्याल रखिएगा अपना आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।